बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर हम बात करें पोर्टेबल डिवाइसेस जैसा कि यूएसबी ड्राइव्स, एसडी कार्ड्स और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, एसएसडी वगैरह, तो इन डिवाइस ने हमारी ज़िंदगी को आसान और कंफर्टेबल तो बना दिया है। इनकी बदौलत हम अपना इंपोर्टेड डाटा बहुत ही आसानी से कैरी आउट करके महफूज और देर तक इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेकिन अक्सर ये डिवाइसेस या तो डैमेज हो जाती हैं या मोस्टली ये हमारे कंप्यूटर या फाइल मैनेजर में डिटेक्ट या शो ही नहीं होती। इसकी एक से ज़्यादा रीज़न हो सकती हैं, जिनमें से चंद का जिक्र मैं करना ज़रूरी समझता हूँ। ये पोर्टेबल ये पार्टीशन का इशू भी हो सकता है, या ये रॉन्ग फाइल सिस्टम का भी इशू हो सकता है, या ये यूएसबी पोर्ट्स बीच में ख़राब हो सकती हैं, या इसमें ड्राइवर से इशू भी हो सकता है, या फिर राइट प्रोटेक्शन जैसी वजूहत भी हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल्स के साथ इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि अगर हमारी ड्राइव डिटेक्ट ना हो रही हो तो उसके लिए हम जो है वो चेंज द यूएसबी पोर्ट वाले ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये है कि सबसे पहली बात यह है कि अगर एक्सटर्नल विंडोज़ इसको बनाइज ना करे, हो सकता है कि यूएसबी पोर्ट्स भी डैमेज हो सकती है, या उसमें कोई डस्ट वगैरह हो, या केबल डैमेज भी हो सकती है। तो इसके लिए आप यूएसबी पोर्ट्स चेंज कर लें, या फिर अपनी ड्राइव को दूसरी केबल लगाकर उसके साथ भी आप कनेक्ट करके इसको देख सकते हैं। तो दूसरी ऑप्शन ये होती है कि चेंज दी ड्राइव इन डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी। तो इस मेथड को यूज़ करने के लिए आप अपने कंप्यूटर से कीबोर्ड में विंडो की जो कंट्रोल और आर्ट के बटन के दरमियान होती है, इस की को विंडो और एक्स का बटन दबाकर आपके पास एक यानी कि स्टार्ट मेन्यू की राइट ऑप्शन ओपन हो जाती है। उसमें आप डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो डिस्क मैनेजमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक डिस्क मैनेजमेंट की विंडोज़ ओपन हो जाती है, जिसमें आपकी जो भी हार्डवेयर डिटेक्ट हुई होती हैं, या सी ड्राइव या डी ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, वो यहाँ शो हो रही होती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये डिस्क 1 है और ये रिमूवेबल है। तो इसमें अनएलोकेटेड इसका साइज़ आ रहा है। तो इसमें यह है कि इसका ड्राइव नहीं आ रहा, तो इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम की ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद आप ड्राइव को लेटर, इनके ड्राइव लेटर आप इसको असाइन कर देते हैं। करने के बाद आप इसको FAT32 या NTFS फाइल सिस्टम में इसका नाम आप इसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला मेथड भी यूज़ करके आप अपनी हार्ड ड्राइव को या एक्सटर्नल ड्राइव को या यूएसबी को या एसडी वगैरह कार्ड को आप इजीली आप आसानी से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो तीसरा जो वो है कि आप फिक्स ड्राइवर प्रॉब्लम्स को भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए भी ये वही तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि विंडो की और +X का बटन दबाकर आप डिवाइस मैनेजर की ऑप्शन को आप चूज़ कर लें। उसमें आपके पास ड्राइव शो हो रही होती है। मतलब ये कॉमन ये हो सकता है कि ये एरर, जो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये ड्राइवर का इशू भी हो सकता है। तो इसके लिए आप डिवाइस मैनेजर में अपनी हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करके उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन अपडेट ड्राइवर की ऑप्शन आपके पास शो हो जाएगी। तो अपडेट ड्राइवर पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद अपडेट ड्राइवर आप कर लेंगे। तो ये इस तरीके को भी, ये वाला मेथड भी यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चौथा मेथड ये है, तो इसमें आप अपनी ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं। मतलब ये देखें कि आपको फाइल अपनी शो हो रही होती है, लेकिन ये मतलब ये आपको डिटेक्ट नहीं होती। तो उसके लिए ये है कि आप इसका डिस्क मैनेजमेंट की ऑप्शन को फॉलो करते हुए ओपन करके इसको राइट क्लिक करके
उस ड्राइव को, जैसे कि ये डिस्क ड्राइव रिमूवेबल आ रही है, तो इसको आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप इसको फॉर्मेट कर दें। फॉर्मेट करने के बाद भी ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो सकता है। तो उसके जब आप इसको फॉर्मेट करते हैं तो कोशिश यही करें कि आप इसको NTFS फाइल रख लें या FAT32 फॉर्मेट रख लें। तो इससे ये फॉर्मेट आप जब चेंज कर लेते हैं तो इससे भी आपकी हार्ड ड्राइव या SD कार्ड सिस्टम के साथ डिटेक्ट हो सकती है। तो इसको फॉर्मेट करने के बाद एक बार आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लें और इंशाल्लाह आपका ये इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो ये 4 बेस्ट मेथड जो थे जिनकी वजह से एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो है वो शो नहीं होती, तो इन 4 मेथड्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपको हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें।